सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू आंशियान फैन फिक्शन। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। सो बिना कुछ ज़्यादा बोलते हुए हम अपनी फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं, अपने हॉट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ लानवांगची अपने बेड में लेटा हुआ था। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसने आंखें बंद करी थी। वो सांसें लेते हुए व्यूशान को याद कर रहा था, उसकी इमेजिनेशन को याद कर रहा था, क्योंकि वो उसे नहीं भूल पाया था। वो वैसे ही उस रात सो जाता है, खुद को व्यूशान की यादों से भरकर। हम अगला सीन देखते हैं व्यूशान और जियांगचेन की तरफ। व्यूशान और जियांगचेन घर पहुंच गए थे। व्यूशान थोड़ा टेंशन था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी जो उसे ऐसी धमकी देकर गई है। वो उसे तो जानता ही नहीं, ना ही उससे कोई दुश्मनी है। वो कन्फ्यूजन में सोच रहा था। जियांगचेन ने उसकी शक्ल देखी। जियांगचेन ने कहा, ब्रो तू अभी भी इसी बात को सोच है क्या? व्यूशान ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं जियांगचेन, कुछ नहीं, तुम चलो चलो। व्यूशान ये कहकर अपने रूम में चला गया। जियांगचेन उसे जाते हुए देख रहा था। जियांगचेन एक सांस छोड़ते हुए कहता है, सच में ब्रो, पता नहीं कौन थी वो लड़की, पर बहुत अजीब थी। और वो ये कहकर वो भी अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही टाइम बाद शीजे उनके लिए खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल रेडी करती है और उन्हें आवाज़ लगाती है। उनका घर उतना बड़ा नहीं था, पर ठीक ठाक था। व्यूशान कभी कभार हॉस्टल में भी रह जाता था, जियांगचेन भी उसके साथ ही रहता था। वो तीनों एक्चुअल में रियल वो नहीं थे, कज़न, रियल ब्रदर सिस्टर नहीं थे, ब्लड का रिलेशन नहीं था उनका एक दूसरे के साथ। पर सीजे व्यूशान को बहुत वो करती थी, अपने ब्रदर जैसा मानती और जियांगचेन को भी अपने ब्रदर जैसा मानती थी। जब सीजे अनाथालय से बाहर आई तो उसने जियांगचेन और व्यूशान से कहा था कि वो नौकरी करेगी और वो उन दोनों को अपने साथ ही रखेगी। कुछ ही टाइम बाद शीजी की एक अच्छी सी नौकरी लग गई, जिससे कि वो अच्छा कमाती थी। कुछ टाइम बाद उसने अपना एक छोटा सा घर भी ले लिया, लाइक अपार्टमेंट ले लिया। तो उसने फैसला ले लिया था कि वो जियांगचेन और व्यूशान को वहाँ अपने साथ ले आएगी। जियांगचेन और व्यूशान भी उसके साथ आते थे, उसके साथ रहते थे, पर वो जब कभी कभार हॉस्टल में भी रह जाते थे, क्योंकि अभी उनकी पढ़ाई चल रही थी, जो कि अनाथालय से ही थी। जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो अनाथालय छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो जाए तब तक वो नहीं जा सकते थे कहीं, ना ही किसी के साथ रह सकते थे। पर अनाथालय की जो सिस्टर थी वो शीजे को और शीजे उसे एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वो शीजे को अपनी बेटी की तरह पालते थे, बेटी तरह मानते थे। तो विभूषण और जियांगचेन जब उनके वहाँ जाते थे तो वो कुछ नहीं कहते थे, उन्हें जाने देते थे। पर वो ज़्यादा टाइम बोलते थे कि ज़्यादा टाइम वहाँ मत रहना, नहीं तो बड़ी जो हेड होती हैं वो डांटेंगी। सो वो ज़्यादा नहीं रह पाते थे, तो कभी कभार ज़्यादातर हॉस्टल में, तो कभी कभार शीजे के साथ रहते थे। शीजे उन्हें आवाज़ देती है, उनका नाम चिल्लाते बोलती है, विवुशियान, जियांगचेन, खाना रेडी है, आ जाओ, ठंडा हो जाएगा अब, जल्दी आ जाओ। वो प्यार से उन दोनों का नाम पुकारते हुए बुलाती है और वो दो तुरंत आ भी जाते हैं, क्योंकि वो कभी मिस नहीं कर सकते शीजी के हाथ का वो टेस्टी टेस्टी खाना। व्यूशान चखते हुए आता है। वो कहता है, शीजी आज क्या बना है? शीजी प्यार से कहती है, तुम दोनों की फेवरेट डिश है, मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल बनाई है, देखो कैसा है। व्यूशान जब देखता है बहुत सारी डिशेस बनी थी, व्यूशान के चेहरे पे चमक आ जाती है। व्यूशान खुश होते हुए चलते हुए शीजे को गले लगा देता है, बोलते, थैंक यू शीजे, थैंक यू सो मच, एक आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं, आप सच में बहुत प्यारी हो। आपको पता था कि मुझे बहुत भूख लगी है तो आपने मेरी फेवरेट डिशेस बनाई, सच में आई लव यू शीजे, आई लव यू सो मच। वो प्यार से कहता है। शीजे उसके सर पे हाथ फैलाते हुए कहती है, व्यूशान अब खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, तब उसका टेस्ट भी गायब हो जाएगा, चलो जो चलो जो। वो सबको बिठाते हुए
उन्हें खाना सर्व करती है, उन्हें खाना देती है और सब खाने लगते हैं एक साथ। उनका डिनर हो जाता है। वो खाना खाने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं लान मैंशन। हम देखते हैं लान वांगची को। लान वांगची अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, पुशअप कर रहा था और जो जिम होता है वो उस वाली रूम में था। तो वो दौड़ रहा था, उसकी पूरी बॉडी पर पसीना था, पूरी बॉडी। उसने अपर शर्ट नहीं पहनी थी जिससे कि उसके सिक्स पैक, एब्स और उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी पूरी तरह से। वो सच में बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत ज़्यादा। वो वहाँ आराम से एक्सरसाइज कर रहा था, तभी वहाँ शू की एंट्री होती है। शू उसी साइड आ रही थी क्योंकि वहाँ के नौकरों ने बता दिया था कि लान वांगची सर वहाँ नहीं है, वो जिम कर रहे हैं। तो शू वहाँ आ रही थी। शू दरवाजे के वहाँ पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने लान वांगची को देखा जो एक्सरसाइज कर रहा था, जिसकी अपर बॉडी पूरी नेकेड थी। उसके सिक्स पैक एब्स दिख रहे थे, उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। वो तो उसे देखने में इतनी मेस्मराइज रह गई, वो वहीं पर स्टक हो गए। वहीं पर स्टक होते हुए लान वांगची को देख रही थी, उसके एक्शन को देख रही थी। फिर वो खुद को इमेजिन करती है उसे बेड में। वो सच में बहुत गंदे ख्याल सोच रही थी उसके बारे में और ब्लश किए जा रही थी। उसके कान भी रेड हो गए थे। लान वांगची को कुछ ना फील होता है कि कोई उसे घूर घूर कर देख रहा है। लान वांगची की नज़र शू पर जाती है और वो अपने कानों से हेडफोनों को निकालते हुए शू से कहता है एकदम कोल्ड आवाज़ में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना उसकी तरह देखे हुए लान वांगची उससे ये कहता है। ये सुनकर शू अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो एक अजीब से स्माइल देते हुए लान वांगची के पास जाती है और लान वांगची की बॉडी को टच करते हुए कहती है, लान वांगची तुम्हारी बॉडी तो सच में बहुत हॉट है। वो लान वांगची की बॉडी को टच कर रही थी। लान वांगची ने उसका हाथ कस के पकड़ा और खुद से दूर करते हुए झटकार दिया। उसने कहा, डोंट टच मी। क्या तुम्हें मरना है? वो लान वांगची की बात सुनकर अपना मुंह फुला देती। वो बोलती, लान वांगची बार बार तुम ये क्या बातें करते हो कि तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है? तुम माफिया थोड़ी ना हो जो तुम मुझे मार दोगे। जैसे ही शू ने ये बातें कही, लान वांगची वहीं पर रुका। लान वांगची ने शू की तरफ देखा और कहा, क्या पता, हो सकता है ऐसा। शू कंफ्यूज थी कि लान वांगची बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअल में, क्योंकि शू को नहीं पता कि लान वांगची एक्चुअल में एक माफिया है। तो गाइस ऐसा हो रहा है शू के साथ, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। तो बैक टू द स्टोरी, सो हम चलते हैं। शू ऐसा कह रही थी, वो कंफ्यूज हो गई थी कि लान वांगची का कहने का सेंस क्या है, वो कह क्या रहा है एक्चुअल में। लान वांगची उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में जाता है और फ्रेश होने जाता है। फ्रेश होने के बाद वो कुछ ही टाइम में नीचे आता है जहाँ वो देखता है शू उसके अंकल के साथ बैठी हुई थी। तो वो कुछ बातें कर रहे थे। लान वांगची धीरे धीरे नीचे ही आ रहा था, बिना एक्सप्रेशन लिए, एकदम कोल्ड चेहरे के साथ। वो उन्हें फुली इग्नोर मारता है, डाइनिंग एरिया में बैठ जाता है। वो खाना खा रहा था, वो पीसफुली खाना खा रहा था। कुछ टाइम बाद वो खाना खाने के बाद उठ जाता है अपनी सीट से और वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही जा रहा था, उसके अंकल उसे रोकते हैं और उसे बोलते हैं, लान वांगची तुम शादी कब कर रहे हो? लान वांगची जब ये सुनता है, वो गुस्से में अपने अंकल से कहता है, अंकल मेरी शादी के बारे में आप मत सोचिए, आपको ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे शादी करनी हो तो मैं खुद कर सकता हूँ। जैसे ही लान वांगची ने ये जवाब दिया, लान वांगची के अंकल गुस्सा हो गए। वो लान वांगची से कह रहे थे, लान वांगची तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो तुम्हारी एज जा रही है और शू ये देखो, ये तुम्हें कितना पसंद करती है और तुम्हें अभी शादी नहीं करनी पर इंगेजमेंट तो कर लो। शू देखो, वो तुम्हारे लिए वेट कर रही है। कोई किसी के लिए वेट थोड़ी ना करता है इतना, देखो इसे। लान वांगची इस बात पर शू की तरफ देखता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। हम देखते हैं व्यूशान जो कॉलेज में था। जियांग चेन भी था पर जियांग चेन अभी व्यूशान के साथ नहीं था। तो व्यूशान कॉलेज के बाहर खड़ा था। एक्चुअली में जैक ने उसे बुलाया था कि वो व्यूशान से कुछ बात करना चाहता है, उससे कुछ काम है इम्पोर्टेंट। तो व्यूशान वहाँ पर आया था। कुछ ही टाइम बाद जैक भी वहाँ पर आ जाता है। वो आता है, उसके हाथ में एक फ्लावर बुके था और वो थोड़ा ब्लश कर रहा था। व्यूशन को थोड़ा गड़बड़ लग रही थी पर उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, जैक क्या हुआ, तुम्हें क्या काम था, तुमने मुझे बुलाया?
जैक ने कहा, हाँ व्यूशान, मैं तुमसे कुछ कहने वाला था, कुछ कह रहा था। व्यूशान कहता है, कहो क्या बात है। तभी जैक अपने घुटनों में बैठ जाता है, लाइक जैसे प्रपोज करते हैं उस स्टाइल में बैठ जाता है। वो व्यूशान की तरह एक बुके करता है और व्यूशान को वहाँ पर सब लोगों के सामने प्रपोज कर देता है। व्यूशान फ्रोज। व्यूशान कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, जैक ये कर क्या रहा है। उसने तो टाइम मांगा था ना, तो वो सीधे प्रपोज क्यों कर रहा है। व्यूशान थोड़ा शॉक था। व्यूशान अपने आसपास देखता है सभी लोगों को जो कह रहे थे कि एक्सेप्ट करो, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट। वहीं पर हम कुछ दूर में देखते हैं जहाँ एक काली ब्लैक कार रुकी हुई थी जो ये सब कुछ देख रही थी। एक शख्स जो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा। उसके गुस्से का लेवल कुछ ज़्यादा ही हो गया था ये देखने के बाद। वो अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, क्या ये यही करने जाते हैं कॉलेज। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे तो मैं जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों पर नज़र डालने की। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, ये कह रहा था वो शख्स। और वो शख्स और कोई नहीं था, हमारा लानवांगची था, जो कि व्यूशान को देखने आया था क्योंकि उसका मन कर रहा था व्यूशान को देखने का। जो कल रात उसके साथ हुआ था, जो वो व्यूशान को इमेजिन कर रहा था अपने बेड पे, तो उसके बाद तो उसका मन करेगा। तो वो आज व्यूशान को देखने आया था, पर जैसे वो यहाँ आया तो उसने देखा एक लड़का व्यूशान को प्रपोज कर रहा है। इसको देखने का उसका टेम्पर हाई हो गया। दूसरी ओर जैक अपने घुटने पर ही था। व्यूशान आजू बाजू देख रहा था कि बहुत लोग हो चुके हैं, अगर वो मना करेगा तो जैक को ह्यूमिलेशन फील होगा। तो वो फ्लावर बुके को पकड़ता है। उस समय वो कुछ नहीं कहता। जैक को लगता है शायद व्यूशान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो उठता है और व्यूशान के फोरहेड पर किस कर देता है बिना उससे पूछे। व्यूशान इससे भी शौक पर शौक मिले जा रहे थे उसे। दूसरी ओर ये देखने के बाद लानवांगची का गुस्सा तो हाई हो चुका था। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरी चीज को छुआ। हं, मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी जान प्यारी है। वो ये कहकर वहाँ से चला गया, क्योंकि अगर वो कुछ टाइम और रहता तो पता नहीं वो सच में बाहर आ जाता और उस इंसान को जिंदा वहीं पर मार देता। लानवांगची वहाँ से अपने ऑफिस की तरह निकल गया था। वो गुस्से में ही था आज तो कुछ ज़्यादा ही। अगर कोई उसके सामने आ जाता तो उसे शूट ही कर देता। दूसरी ओर व्यूशान जैक का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से उसे म्यूज़िक रूम में ले जाता है। म्यूज़िक रूम में कोई नहीं था उस टाइम। वो म्यूज़िक रूम के बाहर खड़े थे और वो जैक को कहता है, जैक मैंने तुमसे कहा था मुझे टाइम चाहिए, पर तुम सीधा प्रपोज करने आ गए। मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा करोगे जैक। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था कि मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं आना चाहता रिलेशनशिप में। मैं भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ जैक। तुम ये चीज़ समझ क्यों नहीं रहे हो। मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरी स्टडीज़। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को वहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। ये बात तुम भी जानते हो, और मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता था। वो जैक को सीधे सीधे रिजेक्ट करता है। जैक को समझ आ गया था। वो व्यूशान से कहता है, वो व्यूशान से माफ़ी मांगता है। वो व्यूशान कहता है, आई एम सॉरी व्यूशान, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। मुझे लगा मैं अगर तुम्हें प्रपोज करूँगा तो क्या पता तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वहाँ से ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। व्यूशान उसे देख रहा था। उसे पता था कि वो बहुत सैड फील कर रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद नहीं आना चाहता था रिलेशनशिप में। वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहता था। तभी वो आज तक सिंगल है, क्योंकि कोई फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। हाँ, वो फ्लर्ट करता है पर फ्लर्ट करना और रिलेशनशिप में आना उसके लिए एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क था। व्यूशान भी एक सांस छोड़ते हुए, चलो मैं भी चलता हूँ यहाँ से। वो वहाँ से चला जाता है।
वो अपनी क्लासरूम में चला जाता है और अपने डेस्क पर बैठ जाता है और अपना सर नीचे करके थोड़ा आराम करने लगता है, क्योंकि इस बात से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। दूसरी ओर लान वांगची अपने ऑफिस में था। वो अपने ऑफिस की चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था। वो बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में। ये टूटने फूटने की आवाज़ एक्चुअल में बाहर तक तो नहीं आती है, वैसे बाहर आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो कुछ ऐसे बनाया गया था कि जहाँ से आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं। लान वांगची गुस्से में सारी चीज़ें इधर से उधर फेंक रहा था। वो हाँफते हुए कहता है, सच में मैंने तुम्हें शायद कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है माई बनी। अब हो गया है टाइम तुम्हें पिंजरे में रखने का। तुम कुछ ज़्यादा ही स्पॉइल हो चुके हो। अब टाइम हो गया है तुम्हें अपने पास वापस लाने का। वो ये कहकर एक डार्क स्माइल और स्मग के साथ अपने सर को घुमाता है और अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता है। अपनी चेयर में बैठता है और अपने फ़ोन कॉल से एक कॉल करता है और एक डार्क स्माइल देता है। हम देखते हैं व्यूशान। व्यूशान के कॉलेज का एंड हो चुका था। व्यूशान कॉलेज के बाहर खड़ा था। वो रुका था टैक्सी के लिए, क्योंकि वो टैक्सी में जाता था। जियांग चेन एक्चुअली में चला गया था। व्यूशान इसलिए रुका था क्योंकि प्रोफेसर ने उसे कुछ काम से बुलाया था, कुछ काम था इम्पोर्टेंट, सो उन्होंने व्यूशान को बुलाया था। व्यूशान को ऐसा बहुत बार हो चुका था। व्यूशान को पता था उसे लेट हो जानी है, तो उसने जियांग चेन को कहा था कि जियांग चेन तुम चले जाना, मैं आ जाऊँगा। जियांग चेन ने भी कहा ठीक है व्यूशान, तुम अच्छे से आ जाना। जियांग चेन वहाँ से चला गया। व्यूशान अपने कॉलेज के एंट्रेंस गेट के वहाँ पर खड़ा था। वो वहाँ से जा रहा था बस स्टॉप पर, क्योंकि उसे वहाँ से जाना था। सो वो जा ही रहा था, तभी एक काली कार आती है, उसके बगल में रुक जाती है। उस कार से कुछ लोग आते हैं एकदम ब्लैक कपड़े में, उनका चेहरा हुआ ढका हुआ था और वो बहुत सारे थे, हट्टे कट्टे थे। वो व्यूशान को पकड़ते हैं, बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, मतलब लाइक वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। सीधे वो अंदर रखते हैं, व्यूशान को बेहोश करते हैं और वहाँ से उसे ले जा लेते हैं। व्यूशान झटपटाता है, चिल्लाता है, पर वो उनसे बच नहीं पाता। उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, एकदम सुनसान सड़क थी वो। व्यूशान बेहोश था। व्यूशान को वो कहीं ले गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं व्यूशान, जो वही सीन था सबसे फर्स्ट वाला। व्यूशान एक बेड में लेटा हुआ था। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसके पैर भी बंधे हुए थे। वो एक अंधेरा रूम था। वो उठता है और देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो पता नहीं किसी अनजान रूम में है। वो चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो, उसे यहाँ क्यों लाया गया है, उसने क्या किया है किसी का। वो रोते हुए ऐसा सब कुछ बोल रहा था। तभी उस कमरे में एक शख्स की एंट्री होती है एकदम ब्लैक क्लॉथ में, और उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था जिससे कि उसका फेस दिख नहीं रहा था। वो व्यूशान के पास आता है और व्यूशान के चेहरे को सहलाता है और उसे कहता है, माय बनी, मैंने कहा था तुम मेरे हो, मेरे अलावा तुम किसी की भी नहीं हो, पर तुमने ये बातों को इग्नोर कैसे कर लिया। वो व्यूशान के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथ से सहलाता है, अपने थंब से व्यूशान के लिप्स को थोड़ा साफ करता है और कहता है, मुझे ये चीज़ तो बहुत पसंद है तुम्हारी, और सीधे व्यूशान के लिप्स पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। व्यूशान शॉक्ड, व्यूशान को समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, ये उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। व्यूशान अपना मुंह नहीं खोल रहा था। लानवांगची को इस बात से बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसने व्यूशान की लिप को कट किया, जिससे कि व्यूशान ने अपनी आवाज़ निकाल दी, जिससे उसका माउथ ओपन हो गया। इस मौके को देखते हुए लानवांगची ने सीधे व्यूशान के अंदर अपनी टंग को डाल दिया, उसकी लिप को डार्क डीप तरीके से किस करने लग गया, सक करने लग गया, चूसने लग गया। कभी अपर लिप्स, कभी लोअर लिप्स, कभी उसकी टंग को चूसने लग गया, कभी उसके दोनों लिप्स को अपने मुंह के अंदर डालकर उनसे खेलने लग गया। व्यूशान को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पर फिर भी लानवांगची की खैर देखो तो सही, कहाँ वो उसे छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत गुस्से में भी था, उसे अग्रेसिवली किस कर रहा था, उसकी लिप्स को बाइट कर रहा था, उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एकदम जानवर की तरह से लिप्स को चूस रहा था। 1 मिनट बाद लानवांगची ने उसे छोड़ दिया।
व्यूशान बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बहुत गहरी गहरी ब्रीथ। लान वांगची ने कहा, अब खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। लान वांगची उसके फॉरहेड पर किस करता है और वो कहता है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम खाना खा लेना। और लान वांगची वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कुछ काम करना था, किसी को ठिकाने लगाना था, तो वो इस इम्पोर्टेंट चीज़ को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। सो बाय, लेट्स एंजॉय।